बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सेकंड सेशन की तरफ। यहाँ पर हम 62 आयत कंप्लीट कर चुके हैं। 63 आयत हम यहाँ पर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमने अभी क्या देखा? एक दाई का किरदार। एक दाई अल्लाह की राह में जब तबलीग करता है, दावती काम करता है, जिसको दाई बोलते हैं हम, उसको कैसे होने चाहिए, उसकी तमाम जो सिफतें हैं, ये यहाँ पर आज हमें मिल गई। मिसाल समझाई गई नूह अलैहिस्सलाम की। क्यों नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी ने तबलीग दावत का काम किया था तो वो था नूह अलैहिस्सलाम। यानी 950 years, जस्ट इमेजिन। हम तसव्वुर करते हैं तो दिमाग फट जाएगा यहाँ पर। हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या थे, कैसे इंसान थे, कैसा सब्र था उनका, कैसे इस्तिकामत पाई थी उन्होंने। हाँ, ये तमाम चीजें ताज्जुब करने वाली बात है हमारे लिए। तो हमें यहाँ पर दाई कैसे होना चाहिए, जैसे कि देखिए, मुखालिफिन जो होते हैं हमारे अपोजिशंस। देखिए, हर दौर में अपोजिशन रहा है। अब हमारे जो सोसाइटी जो कहती आज, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, यहाँ पर भी अपोजिशन है। हर बात पर अपोजिशन है। हाँ, हर मस्जिदें अलग अलग हैं, हमारे मसलक अलग अलग हैं। मसलक अलग हुए तो हुए, लेकिन कोई एक दूसरे को मुसलमान तक मानने को तैयार नहीं है। ऐसे अपोजिशंस हैं। मैं मुसलमान, तू काफिर। ये आज हमारे मुआशरे में चल रहा है। तो ऐसे ऐसे हालात में, ऐसे कंडीशंस में हमें दावती काम कैसे करना, एक दावत जो दाई है वो कैसे काम करना, ये सिचुएशन हमें समझना चाहिए। किससे? नूह अलैहिस्सलाम से ये सिचुएशन हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे किया 950 ईयर्स तक। हाँ, तो फिर हम क्यों नहीं कर पाएंगे? तो हमें क्या है, हमें पहले खुद पर एतमाद होना चाहिए, खुद पर यकीन होना चाहिए कि मैं हक पर हूं। मैं जो दावती काम कर रही हूं वो अल्लाह की राह में अल्लाह की बात पहुंचाने के लिए। मुझे और कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सामने वाले मेरे साथ जो बिहेवियर करे वो उनका मामला है, लेकिन मैं तो हक पर हूं ना। फिर मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए, मुझे क्यों मायूस होना चाहिए? मैं तो सच्चाई की राह पर हूं। अगर इतना मुझे यकीन नहीं है तो आई कांट मूव अहेड, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे कोई कुछ बोल दे तो मैं घर में चुपचाप बैठ जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे खुद पर एतमाद नहीं है, खुद पर यकीन नहीं है, तो मैं ये काम कर ही नहीं सकती। यानी सबसे पहले तो मुझे खुद पर एतमाद होना चाहिए, खुद पर यकीन कि मैं सही डगर पर हूँ, सही राह पर हूँ, सिरातुल मुस्तकीम पर हूँ। और मैं जिसको दावत देने का काम करने जा रही हूँ उसको भी यही रास्ता दिखाना चाहती हूँ। जब इतना कंफर्म हो जाए, अपने आप पर एतमाद हो जाए, तभी इस काम में जाना है। तो ये चीज देखिए हमें नूह अलैहिस्सलाम सिखाते हैं यहाँ पर कि किस तरह से मुखालिफिन जो होते हैं, अपोजिशन जो होते हैं, उनको नरमी से पेश आना है, उनके साथ नरम लहजे से बात करना है। तू तड़ाक बात होनी ही नहीं चाहिए। तो ये चीज हमें कुरान सिखा रहा है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखा रही है। और दावती काम जज्बाती तौर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हकीमाना अंदाज होना चाहिए। देर मस्ट बी हिकमत, हिकमत, विजडम जिसको बोलते हैं। यानी कुछ भी बात अपोजिट लोगों को बतानी है तो देर मस्ट बी सम हिकमत बिहाइंड इट, विजडम बिहाइंड इट। पैटर्न, स्टाइल, सोच समझ कर बात करनी चाहिए। मैं क्या बात करूंगी उनको बुरी लगेगी, ये सब क्वालिटीज अपने अंदर डालनी चाहिए, सीखनी चाहिए। कि दाई बल्कि ऐसे बस उठ के चल दिए नहीं, मुझे पहला खुद को संवारना है, खुद को अपने आप को बदलना है, और तौर तरीके सीखने हैं कि किस तरह से मैं सामने वाले को फ्लैट कर दूं।
सामने वाले को अपना मुती फरमा बरदार बना दो। तो ये चीजें देखिए, हमें ये आज की जो आयतें हैं हमें सिखा रही हैं, अपनी बात को अल्लाह की तरफ से मंसूब करना है, अपनी अना को नहीं। अब मैं जो दावत दे रही हूँ वो अल्लाह की तरफ से होनी चाहिए, मेरी तरफ से नहीं। मैं आई दावत के लिए, मैं नहीं, यहाँ से मैं निकाल दो। क्योंकि दुनिया में जो कुछ आज हो रहा है ना, फॉर पावर, फाइटिंग फॉर पावर, ये मैं, हाँ, ये जितने बड़े लोग आज फाइट कर रहे हैं बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर, सुपर टू बिकम सुपर डुपर, तो ये सब मैं की वजह से हो रहा है। अगर सब लोग मिलजुल कर काम आज करते तो दुनिया में ये मैं होता ही नहीं, हम होते, हम सब हम ही होते। तो ये हमें चीज समझनी चाहिए, हमारी बात अल्लाह की बात होनी चाहिए, अल्लाह के पैगाम पहुंचाने की होनी चाहिए, ना कि अपने आना का मसला बनाकर। कुछ भी हुआ तो अपने आना का मसला नहीं होना, कुछ हुआ तो अल्लाह पर छोड़ देना। जो भी है अल्लाह देख लेगा, अल्लाह कर लेगा, अल्लाह आसानी पैदा फरमा देगा। क्योंकि अल्लाह की राह में जब निकलते हैं तो बोलते हैं ना, सर पे कफन बांध कर निकलना। कुछ भी हो जाए मेरा ना, अल्लाह की राह में चली जाऊं ना, वैसे भी मरने वाली हूँ, वैसे भी मरने वाले हैं हम, कम से कम अल्लाह की राह में तो मर जाए ना हम डरते हैं आज। डरते क्यों है? मरने से डरते हैं। हमें दुनिया से मोहब्बत है, हुब्बे दुनिया, यानी दुनिया से मोहब्बत करते हैं हम, अल्लाह के यहाँ जाने से हमें डर लगता है। इस वजह से आज हम क्या हैं, हर बात करने से डरते हैं, कोई बात करने से पहले डरते हैं। सच्ची बात अगर करे तो उसको बुरी लगेगी, सामने वाले को बुरी लगेगी, बोल के बात करते नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास हक बात है, मेरे पास सच्ची बात है, मेरे पास कुरान से बात है, तो मैं क्यों डरूं, और क्यों और किसको डरूं? अल्लाह के सिवाय किसी और को मैं डरूं क्यों? कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए, हम सबको सोचनी चाहिए कि अल्लाह का पैगाम हमें अल्लाह के नाम से पहुंचाना है, अपनी अना का मसला नहीं बनाना है। आगे बढ़ते हैं 62 आयत। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अनसहु लकुम व अलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। यानी यहाँ पर क्या कहा गया, मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ। उबल्लिगुकुम, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, उबल्लिगुकुम, बल्लिग, बल्लिग पहुंचाना, बल्लिग पहुंचाना, रिसालात अल्लाह के पैगाम, मैं अपने रब के पैगामात तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। और मैं तुम्हारा क्या हूं, वह अनसहू, मैं तुम्हारा खैर खा हूं। और मैं जानता हूं अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ने जो मैसेज भेजा है वो मेरी तरफ है, और मैं अल्लाह ने मैसेज जो भेजा है वो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। तो जाहिर है सही बात कही ना, नबी ने सही बात कही कि मेरे पास अल्लाह का पैगाम आया है, वो मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं, और जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो यहाँ पर देखें, इसका इस अंदाज का तरीका देखें, उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, यानी मैं अपने रब का पैगाम तुम तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह ने हमारे अंदर ही एक इंसान को चुना जिसको आज हम नबी या रसूल बोलते हैं, और उनके पास अपना पैगाम दिया, जाओ अपनी कौम तक पहुंचाओ। ये काम, ये जिम्मेदारी का काम नबियों को अल्लाह ने दिया, मेरी बात मेरे बंदों तक पहुंचा दो। अल्लाह खुद आने वाला नहीं था ना, अल्लाह खुद आके या फरिश्ते आके ये काम करने वाले नहीं थे। इसीलिए अल्लाह ने हमारे अंदर से लोगों को चुनकर नबी बनाए, और उन नबियों को कहा कि तुम्हारे लोगों तक ये बात पहुंचा दे। यही है रिसालत, यही है नबूवत, ये तरीका अल्लाह का नबूवत का। तो नबी का काम क्या है, सिर्फ पहुंचा देना है। यानी अल्लाह का जो पैगाम है फोर्स करके अप्लाई कराना नहीं है,
सख्ती करके एक कौम के ऊपर अप्लाई करना नहीं है, बस पहुंचा देना। देखो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने ये मैसेज आपके लिए भेजा है। अब नबी का काम खत्म, यहाँ पर खत्म। आप वो मैसेज वो सुनते हैं नहीं सुनते हैं, अमल करते हैं नहीं करते हैं, ये नबी का काम नहीं है, वो अल्लाह देख लेगा अभी। लेकिन कल अल्लाह जब मुझे पूछेगा कि मेरा पैगाम तूने पहुंचाई थी, लोगों तक पहुंचाई थी क्या नहीं, तो इसका जवाब मेरे पास होना चाहिए, अपने पास होना चाहिए। हाँ अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम मेरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी थी। अब कितनी कामयाब, वो अल्लाह देख लेगा। कितनी कामयाब, एक एक तक पहुंचाई थी कि 10 तक पहुंचाई थी कि 100 तक पहुंचाई थी, ये अल्लाह देख लेगा। वो अल्लाह, मेरा काम नहीं है। मेरा काम बस हक बात पहुंचा देना। आप उसको फॉलो करें नहीं फॉलो करें, ये आपकी मर्जी है। आप जवाबदाही अल्लाह की तरफ है, अल्लाह को जवाब देने वाले हैं। तो यही देखें ना, नबी का काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, वो अपनी तरफ से कुछ भी उसके अंदर शामिल नहीं करते हैं, कुछ भी मिलावट नहीं करते हैं, उसको खुशनुमा बनाने के लिए सजा सजा कर पेश नहीं करते हैं। वांसह लकुम, मैं तुम्हारी तरफ सच्ची खैरख्वाही के साथ भेजा गया हूँ। यानी ये बताता है, ये लाइन बताती है कि नबी दुश्मन नहीं होते। जो दाई वहां तो नबी हैं, खैर नबी तो खल्लास हो गई, खत्म हो गई नबूवत। अब लोग, अब अच्छे अच्छे लोग, स्कॉलर्स, उलेमाज, हाँ, दाई आज दुनिया भर में दाई निकले हुए हैं, वो हम तक अल्लाह की बात पहुंचा रहे हैं। दे आर, वो हमारे दुश्मन नहीं है, दे आर नॉट और एनिमीज। कोई भी हक बात जब पहुंचाता है आपकी तरफ, तो उसको क्या करना चाहिए, वो एनिमी नहीं है, वो दुश्मन नहीं है तुम्हारा, वो तुम्हारा खैर ख्वाह है, तुम्हारी खैर चाहता है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। वो कौम को, वो लोगों को अजाबों से बचाना चाहते हैं, यही काम दाई का है। वो आलमो मिनल्लाह माला तालमून, यहाँ पर गैब का इल्म जो बोलते हैं ना, नबियों के पास गैब का इल्म है। बहुत बहुत बहसें होती हैं दुनिया के अंदर, यूट्यूब पर, पता नहीं कहाँ कहाँ आप देखोगे कहीं भी। तो नबियों के पास इल्म गैब, यानी गैब इल्म, जो जो इल्म मतलब जो मालूम ही नहीं खबर, वो नबियों के पास है। तो इस पर बहसें होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, नबियों के पास खबर जरूर होती है। कौन सी, लेकिन कौन सी, हर खबर नहीं होती। वही खबर होती है जो अल्लाह ने वही की होती है। अल्लाह नबियों के पर वही करते हैं, वो खबर होती है नबियों के पास। तो आलिमुल गैब नहीं हो सकते ना वो। क्यों? अल्लाह ने जो खबर बताई है वो नबियों के पास है, और जो बताई नहीं है पूरी बात अल्लाह के पास है। तो आलिमुल गैब हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही जात है, वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो इल्मुल गैब, आलिमुल गैब, यानी गैब की बातों की खबर रखने वाले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह सुब्हानहू तआला है। नबी नहीं हो सकते, चाहे कोई आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी नहीं। क्यों? उनके पास जितना इल्म आया वो था कुरान, और कुरान की वहियां तमाम अल्लाह ने बताई थी, खुद ब खुद उनको मालूम नहीं हुई थी। अगर खुद ब खुद एक कुरान लेकर आते नबी, तो कह सकते थे वो आलिमुल गैब है, लेकिन वो आलिमुल गैब नहीं थे। उनको तो एक फरिश्ते ने लाकर दिए थे वहियां। हाँ, वहां तो मिडिल मैन भी थे, वही डायरेक्ट भी नहीं आई थी। तो ये तमाम चीजें क्या बताती है कि नबियों के पास भी आलिमुल गैब, दे आर नॉट आलिमुल गैब, यानी इल्म रखने वाला, गैब का इल्म रखने वाला। मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं, देखिए क्या कह रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तो फिर ये इंसान कैसे कहता है कि नबी सब जानते हैं? यहां तो नबी कह रहे हैं, देखिए कितना क्लियर है, मैं अल्लाह की तरफ से बता रहा हूं आपको। मतलब अल्लाह नबी को बताता है और नबी हमें बताता है। तो आलिमुल गैब होने का सबब यहाँ खत्म, डिस्कनेक्ट, यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता आलिमुल गैब का।
یعنی وہی کے ذریعے اللہ کی ہدایت اور انجام سے آگاہی، یعنی اللہ کی وحی آتی ہے نبی کے پاس اور وہ وہی بتاتی ہے کیا اللہ کو بتانا ہے قوم کو، اللہ کے بندوں تک کون سی بات پہنچانی ہے وہ وہی بتاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر آپ کا ایک دماغ سے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ عالم الغیب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے. یہاں پر نبی کا فرض سمجھا جا رہا ہے، اللہ حل بلغت، یعنی کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تم تک. یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا اصل کام صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہے اور کچھ نہیں ہے نبی. یعنی دے آر مڈل مین، اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہی از دا مڈل مین نبی، اینڈ ہم لوگ تیسرے. یعنی کس طرح سے میسج اللہ کا نبی پر آتا ہے، پھر نبی ہم لوگوں کو دیتے ہیں. یہ ہے سسٹم، یہ ہے ایک اللہ کا طریقہ اللہ کا میسج پہنچانے کا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین نصیحہ، یعنی دین کیا ہے؟ سراسر خیر خواہی ہے. ہمارا جو دین ہے، سسٹم آف لائف ہے، زندگی جینے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ خیر خواہی ہے. اونلی خیر خواہی کس کی؟ اللہ کے بندوں کی. رب سے خیر خواہی اللہ کی بندوں کی. تو یہ یہاں پر ویری کلیئر ہمیں آئیڈیا ملتی ہے. تو یہاں پر ہم نے کیا سیکھا؟ دین سکھانا امانت ہے. یعنی آپ کے پاس اگر کوئی دین ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی سسٹم آف لائف ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی وحی آپ کے پاس ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، اس کو پہنچا دو. کیا کر دو؟ سکھاؤ اس کو. یہ امانت ہے. تو سکھانا، دین سکھانا یہ امانت ہے آپ کے پاس. دعوت میں اخلاص اور خیر خواہی ضروری ہے. یعنی جب دعوتی کام کو نکلے ہو تو آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پیورٹی ہونی چاہیے اور خیر خواہی، بس دوسروں کی خیر خواہی کہ میں اس کو برائی سے بچاؤں اور جنت کی طرف لے کر آؤں. یہ ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے. 63 آگے دیکھتے ہیں ہم. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا لعلکم ترحمون. کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پر؟ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی؟ یعنی اللہ کیا پوچھ رہا ہے، دیکھیں یہ بہت غور کرنے کی باتیں ہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب، حیرانی ہے کہ اللہ نے میسج پہنچانے کے لیے تمہیں میں سے ایک انسان کو چنا تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ وہ تمہیں تقوی اختیار کروائے اللہ سے اور تم پر رحم کیا جائے؟ یعنی تم اتنے حیران پریشان اس لیے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک بندے کو چنا اور اس کو نبی بنایا. تو یہ سوال کر رہا ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کا جواب ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب کیا دیا؟ دیکھیں. قوم کو تعجب تھا کہ ایک عام انسان کیسے رسول بن سکتا ہے. جب نوح علیہ السلام رسول بنائے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس وقت انہوں نے بہت ہی مذاق اڑایا، بہت زیادہ مذاق اڑایا. یعنی تم ہی تھے ہمارے بیچ میں، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، لیڈرز ہیں، کیا تم ہی بچے تھے رسول بنانے کے لیے؟ کہ اللہ نے تمہیں ہی؟ تو ہم سبھی جانتے ہیں نبیوں کا کتنا کتنا قوموں نے مذاق اڑایا. انہیں جادوگر کہا، انہیں کاہن کہا، انہیں پاگل مجنون کہا، نعوذ باللہ، کیا کچھ نہیں کہا دیکھیں انہوں نے. تو یہاں پر نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کیا فرما رہے ہیں؟ کیا اس بات پر تم لوگ حیرت ہیں، حیرت سے ہو کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک شخص کو چنا؟ رسول کا انسان ہونا ہی حکمت ہے. یعنی رسول کا انسان میں چننا ہی حکمت ہے، ایک اللہ کی حکمت ہے، تاکہ وہ لوگوں کی زبان، لوگوں کے حالات اور ان کی مسائل سمجھیں. کل کو اگر فرشتے آتے
اللہ کی वही लेकर हमारे बीच में फरिश्ते आते तो क्या वो हमारी जुबान बोलते, तो क्या वो हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे हालात को, हमारे जो भी चीजें प्रॉब्लम्स है, मुश्किलात है, वो समझते? फरिश्ते कैसे समझते? फरिश्तों की तो अपनी अपनी मखलूक है, उनकी तो अलग ही कैटेगरी है, वो तो नूर से बने हैं। तो अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए हम ही में से एक इंसान को चुना अल्लाह ने। क्यों? वो इंसान हमें पहचानता है ना, वो खुद इंसान है तो वो इंसानों को पहचानता है। तो ये तमाम हिकमतों के साथ अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को चुना, ताकि उसकी जबान इंसानों की थी, हालात वो समझते थे, लोगों के मसाइल वो समझते थे। तो इस वजह से यहाँ पर एक जवाब मिल रहा है आप सभी के लिए कि रसूल इंसानों में से ही क्यों चुने गए, क्यों कोई और मखलूक नहीं भेजी गई अल्लाह की तरफ से। ज्यादातर एक काम, मखलूक के काम अल्लाह सुब्हाना ताला फरिश्ते भेजकर ही कराता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन अल्लाह की रिसालत हम इंसानों में क्यों? वहां भी एक फरिश्ता भेज सकते थे ना अल्लाह सुब्हाना ताला। कुरैश की कौम जो है मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में पहले पहले यही बात किया करती थी, अरे तुम्हारे साथ एक फरिश्ता क्यों नहीं भेजा अल्लाह ने? तुम्हें दौलत जायदादें क्यों नहीं दी अल्लाह ने? माल मत्ता क्यों नहीं दिया अल्लाह ने? एक गरीब को क्यों मतलब रसूल चुना अल्लाह ने? कैसी कैसी बातें कर कर ये लोग देखे मजाक करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इंसान को क्यों चुना अल्लाह ने नबुवत के लिए, क्यों? और नबी को अल्लाह ताला ने चुनकर फिर क्या भेजा? ताकि लियुनजिरकुम, ताकि वो खबरदार कर दे, डराए लोगों को, खबरदार कर दे। किससे? अजाब से पहले। यानी एक अजाब अचानक आ जाता तो हम क्या कर लेते? अभी बैठे बिठाए हमें कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अल्लाह का हम पर अजाब आया तो इट इज जस्टिफाइड? क्या इंसाफ होता है ये? मुझे अलर्ट किया ही नहीं गया कि वहां पर अल्लाह का अजाब आने वाला है, अब मैं उस अजाब से बचने की कोशिश करती हूं या नहीं, ये इम्तिहान है। तो हमें अल्लाह ताला ने डराने के लिए नबियों को भेजा। तुम अगर मुझे फॉलो नहीं करोगे, मेरी इत्तबा पैरवी नहीं करोगे, तो मेरा अजाब तुम पर आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है? मेरे पास जब मैसेज पहुंचा तो अभी मुझे उस अजाब से बचने की फिक्र करनी है। क्या करूं अल्लाह, क्या अल्लाह को राजी करने के लिए क्या करूं और क्या ना करूं, ये हमारा मोमिन का शेवा होना चाहिए। तो यहाँ पर खबरदार करने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा। और वलतनफकु वलअल्लकुम तुरहमून, यानी यहाँ मकसद बताया जा रहा है कि दिलों में तकवा पैदा करना। हमें दूसरा काम नबी भेजे क्यों? हमारे दिलों को पाक साफ करना, तकवी मुत्तकी बनाना, परहेजगार बनाना। अल्लाह की रिसालत, अल्लाह की किताब को सुना सुना कर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करो क्या ना करो, ये तमाम चीजें बताकर हमें पाकीज़ा करने के लिए नबी आए। तो हमारे दिलों को तकवा देने के लिए नबी भेजे गए, अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए। और इसके बाद अगर हम इसकी पैरवी करते हैं, जो नबी ने हमें पहुंचाया है, नबियों ने हम तक पहुंचाया है, तो अल्लाह की रहमत हमें हासिल होती है। मतलब ये अंदाज का नतीजा देखें, खौफ नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत है। खौफ में ज्यादा पावर नहीं है। देखें, अल्लाह की रहमत, इसका यकीन, अल्लाह की रहमत का यकीन हमें करना चाहिए। यहाँ पर एक हदीस में बताऊंगी, यहाँ पर मेरी और तुम्हारी मिसाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, देखें सुने गौर से, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई और लोग इसमें गिरने लगे और वो इन्हें बचा रहा है। समझ आई? ये हदीस समझ में आई? देखिए, हर हदीस को समझना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं हमें, समझो, अभी बता रहे हैं हमें कि मेरी यानी नबी की, मेरी और तुम्हारी यानी लोगों की
यानी एक नबी की और लोगों की मिसाल कैसी है? एक आग जलाई गई है, ओके, और उस आग में लोग गिर रहे हैं या गिराना चाहते हैं अपने आप को, और नबी क्या कर रहे हैं? नबी उन्हें खींच खींच कर निकाल रहे हैं। यानी यही तो दिलों की पाकीज़गी कर रहे हैं। यानी आग में नहीं जलना, बस आग में जलाने से हिफाजत महफूज कर रहे हैं, नबी कर रहे हैं। ये जैसे कि अब आप मेरी ही मिसाल ले लें। मैं ये कुरान खोलकर इस क्लास में बैठती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अल्लाह की हक बात आप तक पहुंचा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बचें, आप लोग गुमराही से बचें, आप लोग गलत रास्तों पर जाने से बचें, यानी आग में जाने से बचें। इन शॉर्ट इस हदीस के ऊपर क्या है? मैं आपको आग से बचाना चाहती हूँ और खींच खींच कर बाजू कर रही हूँ। तो ये हदीस कितनी मायनेदार, कितनी फायदेमंद हदीस है, देखेंगे हम सब के लिए। ये हदीस हमें बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हजरत नूह अपनी कौम को अजाब से बचाना चाहते थे। तो तमाम अंबियाओं ने यही काम किया, अपनी कौम को आग से बचाने की कोशिश करी, लेकिन कौमों ने क्या किया? कौमों ने उल्टा नबियों को धक्का देकर आग में गिरना शुरू कर दिया। ये रहा हमारी हालत, और ये रहती दुनिया तक, कयामत तक यही रहने वाला है। यानी चाहे कितना भी बचाने की कोशिश करे हम, लेकिन इल्ला माशाल्लाह बहुत कम लोग हैं जो समझेंगे और सही बात पर अमल करेंगे, लेकिन अदरवाइज हर कोई अपने को आग में गिराने के लिए तैयार बैठा हुआ है आज। तो ये हमें, तो यहाँ पर सबक क्या है हमारे लिए? अल्लाह की हिदायत पर ताज्जुब नहीं करना, बल्कि शुक्र करना चाहिए। क्या करना? शुक्र करना। अरे बाबा, मुझे ये बात नहीं पता थी, आज कुरान के जरिए से मुझे ये बात पता चली, हक बात पता चली, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र जितना करो कम है। देखिए, हमें जो चीजें पहले पता नहीं थी, इस क्लास में आई एम श्योर कि कोई तो बहन होगी जो ये कहे कि हाँ, इस कुरान को सुन सुनकर मेरी बहुत से कंफ्यूजन दूर हो चुके हैं आज, क्योंकि हक बात है, हक बात पेश की जा रही है यहाँ पर, कोई मेल मिलावट नहीं है यहाँ पर। तो ये देखें कि अंबिया की दावत रहमत है, यानी जो भी हम सिखाते हैं ये रहमत है अल्लाह की तरफ से। तकवा इख्तियार करने से ही अल्लाह की रहमत मिलती है। अगर मैं परहेजगार बनती हूँ और कोशिश करती हूँ, तो फिर मेरे पर अल्लाह की रहमत बरसेगी। अल्लाह की रहमत के कौन दावेदार हैं? जो अल्लाह की बात सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और दाई का मकसद क्या है? डराना नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कुछ जोश दिलाती हूँ, कभी जोर जोर से बात करती हूँ, तो बुरा बिल्कुल नहीं मनाना। कि मुझे कोई बात जो खौफ ज्यादा करती है, उस पर हो सकता है मैं जोर से बोल रही हूँ, मेरा मकसद क्या है? बचाना है, हर किसी को बचाना है, हक बात को पहुंचाना है, बस। तो मेरा काम क्या है? डराना नहीं है, बल्कि बचाना है। बचाना चाहती हूँ मैं सबको, अपने साथ साथ मैं सबको बचाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने अकेले को बचाकर क्या करूंगी? अकेले अकेली कहाँ जाऊंगी मैं? तो मुझे सब चाहिए, जितने लोग हैं वो सब चाहिए, सभी को जाना है जन्नत, जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम सब के लिए सजा कर रखी हुई है। रेडी, इट इज रेडी। वो हमारे इंतजार में है, जन्नत हमारे इंतजार कर रही है। तो हमें क्या करना है? बस हमें सिर्फ अल्लाह की फरमा बरदारी, उसकी इताअत गुजारी करके हमें उसके यहाँ जाना है, ताकि हम जन्नत में आसानी से दाखिल हो जाएं। लास्ट आयत करेंगे हम इंशाअल्लाह, खत्म हो गई है। 64। फकज़्ज़बूहु फअंजयनाहु वल्लज़ीना मअहू फिल फुल्की वअग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू कौमन अमीन। क्या है यहाँ पर? देखें, आखिरी जो आयत आई है, बस इन्होंने उसे झुटलाया। फकज़्ज़बूहु, इन्होंने नबियों को झुटलाया, राइट?
जितने नबी आए हम सभी की कहानियां जानते हैं, सभी ने झुटलाया नबियों को। तो हमने इसे, और जो लोग थे इनके साथ कश्ती में गए थे, इन्हें निजात दे दी। यानी अनजैना, यानी निजात दी हमने, वल्लजीना माहू फिल फुल्क, फुल्क किश्ती, यानी जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए थे उन्हें हमने क्या किया, निजात दी, बचा लिया। वो अगरकना लजीना कज़्ज़बू भी आयतिना, और मैंने डुबो किसको दिया, जिन्होंने मेरी आयतों को, अपने नबी की आयतों को झुटला दिया, उनको अल्लाह कहता है मैंने उनको डुबो दिया। तो ये नूह 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 अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम बताया जा रहा है यहाँ पर। यानी उन्होंने झुटलाया, तकजीब की, झुटलाया तो क्या रिजल्ट निकलेगा ना। उन्होंने झुटलाया तो रिजल्ट क्या निकला, यानी कौम ने मुसलसल इनकार किया और हक को झुटलाया, उसकी तकजीब की, आखिरकार अजाब आया। देखिए अल्लाह ताला चाहता तो डायरेक्ट भी अजाब भेज सकता है ना, वो तो मालिक है, वो तो खालिक के कायनात है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन किसी बंदे पर या किसी कौम पर अल्लाह ने कभी अजाब नहीं लाया, अनलेस एंड अनटिल उसके लिए अपनी हिदायत क्लियर नहीं करी, अपना मकसद क्लियर नहीं, अपनी हुज्जत क्लियर नहीं करी। पहले बताया, देखें एक अल्लाह है, अल्लाह की बात किस तरह से माननी है, उसकी इताअत गुजारी फरमा बरदारी किस तरह से करनी है। अगर करोगे तो ठीक है, वरना रेडी हो जाओ, अल्लाह का अजाब आ ही जाएगा। और इस तरह से ये कौमों पर अजाब अल्लाह का आ गया, क्यों, इन्होंने हक को झुटलाया। अल्लाह मोहल्लत देता है, अल्लाह बहुत मोहल्लत देता है। हम दुनिया में देख सकते हैं आज, हम दुनिया में आज खुली मिसालें देख सकते हैं। हम कहते हैं ना अल्लाह इसकी जान ले ले, अल्लाह इसको कोई बम से उड़ा दे, अल्लाह इसको मार डाले, कोई कोई है जो इसको मार डाले, जो इतना जुल्म कर रहा है ये। लेकिन नहीं, कोई नहीं मारता, क्यों, अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह मोहल्लत देता है, हर बंदे को चांस देता है दुनिया में, आजा लौट कर मेरे पास आ जा, चाहे कितने गुनाह करे आपने, लेकिन लौट के मेरे पास आ जा, तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है। तो ये अल्लाह कहता है यहाँ पर, अल्लाह मोहल्लत देता है यहाँ पर, मगर जुल्म को हमेशा बर्दाश्त नहीं करता। देयर इज एंड टू एवरी एपिसोड, राइट। जब कोई जुल्म हद से बढ़ जाता है तब अल्लाह रस्सी खींचता है। ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए अल्लाह देखते बैठता है, नहीं, वो हमें लगता है ऐसे, लेकिन उसकी जब रस्सी खींचता है अल्लाह ताला, तो फिर वो कहीं भी पनाह नहीं पा सकता। वो गुनहगार, वो नाफरमान कहीं भी पनाह नहीं पा सकता। क्यों, अब अल्लाह ने रस्सी खींच ली है। लेकिन अल्लाह पहले रस्सी ढील खुली छोड़ता है, ताकि बंदा मेरे करीब आए, बंदा मेरे वापस आए मेरे पास। अल्लाह जानता है ये खराब बंदा है, बहुत ही जालिम है, सो एंड सो, लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि ये बंदा लौट के आए, बुराई से अच्छाई की तरफ लौट के आए, इंतजार कर रहा होता है अल्लाह ताला। लेकिन अगर वो जब नहीं लौटता, सारे रास्ते सारे दरवाजे बंद कर देता है वो बंदा, तो फिर अल्लाह उसको छोड़ता नहीं है, फिर अल्लाह उसको पकड़ता है मजबूती के साथ और फिर छोड़ता नहीं है। फअनजयनाहु वल्लज़ीना माहु फिल फुल्क, अल्लाह ने नूह और अहले ईमान को कश्ती में निजात दी। फिर अल्लाह ताला ने देखे अच्छे लोगों को भी बचाया, ये भी मिसाल है। देखें अच्छे लोग, अल्लाह वाले जो लोग हैं, इतने बड़े तूफान दुनिया में लाए अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह वालों को बचाया अल्लाह ने, ये भी हमने देखा है। हर नबी नबी के साथ ये हमने देखा है, किस तरह से अल्लाह ने नबी और उसके मुट्ठी भर लोगों को बचाया अल्लाह ने। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चंद एक अफराद जो ईमान लाए थे उनको, और नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आखिरकार बचाया। तो यहाँ वो अगरकना लजीना कज़्ज़बू भी आयतिना, यानी जो अल्लाह की आयत को झुटलाते रहे वो तूफान में गर्क हो गए। यानी बुराई का हमेशा बुराई होना ना, अच्छा कहाँ से होने होएगा। तो ये यहाँ पर
ये भी हमें सीखने को मिलती है सीख। कौमन अमीन, यानी वो आंखों से अंधे नहीं थे। अल्लाह यहाँ पर क्या फरमा रहा है, वो कौम अंधी थी, मतलब आंखों से अंधे नहीं थे। आंख तो माशाल्लाह सबको थे, अल्लाह ने आंखें सबको दी हैं। आज भी हमारे जितने लोग हैं सबको आंखें हैं, लेकिन आंखों से अंधे नहीं थे ये दिल के अंधे थे। दिल से अंधे, देखना नहीं चाहते, हकीकत को देखना ही नहीं चाहते, बस दिल बंद कर दिया। आंख खुली है, नजर सब कुछ आ रहा है, लेकिन दिल, वो दरवाजे बंद हैं। तो फिर हक बात अंदर घुसेगी कैसा, कैसे पता चलेगी हक बात? तो ये अल्लाह कहता है ये दिल के अंधे थे, हक को देख कर भी इन्होंने कबूल नहीं किया। और ये हम सभी जानते हैं, बल्कि उस जमाने से लेकर, शुरू जमाने से लेकर कयामत तक एक चीज रहने वाली है, हक को देख कर भी अपनी आंखें बंद कर लेना। उसमें से अल्लाह सुब्हाना तआला हम में से किसी को ना करे। यही दुआ करनी है हम सबको कि हमारी आंखें खुली रहे, हमारे दिल के दरवाजे खुले रहें, ताकि हम हक को पहचाने, हक के साथ चले हम सभी, और अल्लाह वाले बन जाएं, अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करके अल्लाह वाले बन जाएं। तो ये देखें, यहाँ पर एक हदीस दूंगी मैं यहाँ पर, लोग उस वक्त तक हलाक नहीं किए जाते जब तक उन पर हुज्जत कायम नहीं कर दी जाती। यानी ये वाकया इस उसूल की मिसाल है कि पहले दावत दो, तबलीग करो अल्लाह की, अल्लाह के हाथ बात पहुंचा दो लोगों तक, फिर मोहल्लत दो, लेट देम थिंक, लेट देम डिसाइड देमसेल्व्स कि इस रास्ते पर आना है नहीं आना है, और फिर अंजाम। ये उसूल देखें अल्लाह सुब्हाना ताला का, ये उसूल हमें भी बनाना है। ये उसूल अल्लाह का है क्या? पहले दावत देना, हक बात पहुंचाना, फिर उनको मोहल्लत देना लौटने के लिए, मोहल्लत देना, जितनी दे सकते हो दे दो, और फिर उनका अंजाम हम देख सकते हैं। लौटे तो ठीक, नहीं लौटे तो अंजाम अल्लाह देगा, उनका अंजाम उनको। तो ये है वसूल हमारी दुनिया का, और हमारी दुनिया के पूरे निजाम का ये वसूल है। यानी अल्लाह की आयत को झुटलाना खतरनाक है। अल्लाह की बात को झुटलाना मतलब कोई भी बात होने दे, कुरान से मालूम हुई, उसको हम झुटला नहीं सकते। झुटलाना मतलब क्या हुआ? सुनने के बाद उस पर अमल नहीं करना, ये भी झुटलाना हुआ। झुटलाना मतलब नहीं ये अल्लाह, ये आयत गलत है, ये आयत को मैं नहीं मानती, ये झुटलाना नहीं है। अल्लाह की हक बात जब आपको मालूम पड़ी और उस पर तुमने अमल नहीं करा, तो फिर हम क्या हो जाएंगे? हम झुटलाने वालों में से हो जाएंगे, नौज बिल्ला। अल्लाह की पनाह है कि हम ऐसे हो जाएं। ईमान और इताअत निजात का जरिया है। हमारी निजात का जरिया क्या है? ईमान लाना और इताअत करना, फॉलो, जो कुछ हक बात है उसको फॉलो करना, और दुनिया के अजाब से और दिल की बीनाई से हमें तमाम चीजें दिल की बीनाई से, यानी दिल की आंखों से देखना है, सोचना है। ये आंखें नहीं, सामने मुंह पर आंखें जो हैं उससे नहीं, बल्कि दिल की बीनाई से सोचना है हमें हर चीज। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। अल्लाह से ये दुआ करते चलें कि हमने आज बहुत कुछ, एक दाई की हैसियत से बहुत कुछ पॉइंट सीखे हैं आज हमने। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको सिर्फ सुनने से नहीं, सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक दे, और जब तक जिंदा रखे हमें दीन, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।